দেখছেন মিষ্টি নিউজ বাংলা। জাভেদ আলমের সাথে চলুন আজকে জেনে নিই আমরা তাজা খবর। मीडिया से हैं। हाँ ठीक है मीडिया से हैं तो रखिए आप बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। जिस तरह से जेएनएससी के लोगों ने व्यापारियों पर लाठीचार्ज किया है, इसकी जितनी भी भर्त्सना की जाए कम है। व्यापारी राज्य और राष्ट्र के सर्वांगीण विकास में अहम योगदान देते हैं, रोजगार उपलब्ध कराते हैं, सरकार को विभिन्न तरह का कर देते हैं, जिससे कि देश में विकास की गंगा बहती है। व्यापारियों की सहनशीलता को कमजोरी समझने का काम जेएनएससी के कुछ पदाधिकारियों ने किया है, जो कि अनुचित है। अतिक्रमण का सिंधु चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने कभी सपोर्ट किया है, ना कभी करेगा। अगर कोई अतिक्रमण का मामला था तो उसका एक नियम होता है, माइक से सूचना दी जानी चाहिए थी, नोटिस देके 3 दिन 5 दिन 7 दिन का समय दिया जाना चाहिए था। व्यापारियों को मौका देना चाहिए था कि वो स्वयं अतिक्रमण हटा लें। अगर नहीं हटाते तो एक समय सीमा पार होने के बाद प्रशासन उसको हटाता। एकाएक जिस तरह से प्रशासन वहां पर दल बल के साथ पहुंचा, इतनी भारी संख्या में पुलिस बल और होमगार्ड के जवानों को लेकर के जिस तरह से जेएनएससी का दल वहां पहुंचा, लगता है कि पूर्व नियोजित था कि वहां पर हल्ला हंगामा होगा या इस तरह का कार्रवाई करने का। हम लोग पूरे व्यापारी समुदाय इसका घोर भर्त्सना करते हैं और निंदा करते हैं। व्यापारी अपराधी नहीं है जो उन पर लाठी चलाया जाए, ना व्यापारी अपना व्यवसाय कर रहे हैं। सबका स्थानीय परमानेंट दुकान है, परमानेंट व्यापार है, जहां व्यापारी कल भी बैठते थे, आज भी बैठते हैं, कल भी बैठेंगे। ऐसी क्या स्थिति आ गई कि व्यापारियों पर इस तरीके से लाठीचार्ज करना पड़ा और ऐसे दौड़ा दौड़ा करके मारा गया, जो कि कहीं ना कहीं इस राज्य के व्यापारी के औद्योगिक विकास के लिए प्रश्न चिन्ह है। जहां देश के दूसरे राज्य व्यापारी और उद्यमियों के लिए रेड कारपेट बिछा रहे हैं, और यहाँ पर झारखंड में इस तरह से व्यापारियों और उद्यमियों के साथ इस तरह की कार्रवाई हो रही है, ये बहुत ही गलत है। इसका मैसेज व्यापारी समुदाय में गलत जा रहा है। हम लोग जिला उपायुक्त महोदय से पूरी कार्रवाई की जांच की मांग करेंगे, और जो भी पदाधिकारियों की गलती है उनके ऊपर आवश्यक कार्रवाई का अनुरोध करेंगे। आप समझ सकते हैं कि क्यों नहीं व्यापारियों को नोटिस दिया गया, क्यों नहीं माइक से सूचना दी गई, क्यों नहीं पीएस पब्लिक एड्रेस सिस्टम से ये घोषणा की गई कि सब अगर किसी का कोई अतिक्रमण हटा ले। पूरे जमशेदपुर में इतना अतिक्रमण है, व्यापारी तो फिर भी विभिन्न तरह के टैक्स देकर के राज्य के विकास में हम योगदान दे रहे हैं। सड़कों पर लोग अतिक्रमण करके वर्षों से व्यापार कर रहे हैं और परमानेंट दुकानदारों का व्यापार खा रहे हैं, उनके खिलाफ प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं करता। और फिर इस तरह से किसी का सीढ़ी तोड़ देना, किसी का ये तोड़ देना, और इस तरह से कार्रवाई कहीं ना कहीं मतलब
लगता है कि मतलब बहुत व्यापारी जगत में इसका बहुत गलत संदेश जाता है। हम लोग सिंघभूम चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की तरफ से इस घटना की निंदा करते हैं और उच्च स्तरीय जांच की मांग करते हैं। अरे फ्रेश है। यहाँ पे डीमैट से लेके म्यूचुअल फंड से लेके अनलिस्टेड शेयर्स एंड ऑल सारी चीज़ की जानकारी आपको मिल सकती है। हमारे पास डीमैट अकाउंट अगर आप ओपन करते हैं तो आपका कम से कम ब्रोकरेज प्लान रहता है जो कि एकदम मिनिमम होता है, लाइक 0.1 0.01 जैसा होता है। अगर आप म्यूचुअल फंड ओपन करते हैं तो यहाँ दोनों फैसिलिटी होता है। अगर आपको रेगुलर में करना है तो भी होता है और ग्रोथ में करना है तो भी होता है। सारे काइंड ऑफ इंश्योरेंसेज होते हैं, बाइक हो गया, कार हो गया, हेल्थ हो गया, LIs हो गया, जितना भी होता है सारा इंश्योरेंस भी आपको यहाँ मिल जाएगा। बेसिक जो काम है जिसका अनलिस्टेड स्टॉक्स रहता है वो भी यहाँ से आप ले सकते हैं, जो कि ऑलरेडी मार्केट में लिस्टेड नहीं है वो भी बाय कर सकते हैं आप यहाँ से। और अगर आपके पास फिजिकल सर्टिफिकेट्स है, बहुत सारे लोगों के पास ऐसा होता है कि फिजिकल सर्टिफिकेट्स होते हैं, अगर उनको वो सर्टिफिकेट्स को डीमैट में कन्वर्ट करना है तो वो काम भी हमारे यहाँ से होता है। हमारा ऑफिस बिष्टुपुर आर रोड में है। आपको किसी भी फाइनेंशियल सर्विसेज की जानकारी या इन्वेस्टमेंट रिलेटेड कुछ भी क्वेरीज हो तो आप हमारे ऑफिस आ सकते हैं। Visit our registered office, Adani Trade Center, ground floor, shop number 7, R Road, Bishtupur, Jamshedpur.